आज हम बात करेंगे निवार साइक्लोन के बारे में, जो कि साउथ कोस्टल रीजन्स में आया हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि निवार के तुरंत बाद एक और साइक्लोन फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल रीजन में। ठीक है, तो हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये यूपीएससी, पीएससी, बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइक्लोन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट न्यूज़ में क्या है कि चेन्नई ने अभी अभी एक साइक्लोन जिसका नाम निवार है उसको विटनेस किया है। ठीक है, यानी कि चेन्नई में अभी अभी ये आया था। ये जो साइक्लोन है ये पुडुचेरी में 11:30 बजे 25 नवंबर को लैंडफॉल किया था। लैंडफॉल का मतलब है जब साइक्लोन समुद्र को छोड़कर कोस्टल रीजन में आ जाता है, लैंड में आ जाता है। ठीक है, यानी कि बीच से होते हुए जब ज़मीन पे आने लगता है साइक्लोन, तो उसको कहते हैं लैंडफॉल। तो 11:30 बजे नवंबर 25 को ये साइक्लोन ने लैंडफॉल किया था और 2:30 AM तक, नवंबर 26 के 2:30 AM तक ये था। ठीक है ना, और इसने लैंडफॉल कहाँ किया है? पुडुचेरी में किया है। ठीक है, तो देखो ये जो साइक्लोन है ये चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इन तीनों ही स्टेट्स में आया था और काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान भी हुआ है। तो ये था करंट न्यूज़। अब आगे देखो, अब देखो जो ये साइक्लोन निवार है ये जब पुडुचेरी के कोस्ट में हिट किया, मैंने आपको बताया ना पुडुचेरी में ही इसने लैंडफॉल किया है। ठीक है, तो जब कोस्ट में आया तब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में था। ये अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है, साइक्लोन्स की। तो ये जो जब आया था पुडुचेरी में तब इसकी कैटेगरी थी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने लगा। ठीक है, इसकी जो विंड स्पीड थी 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। हमारी आईएमडी ने ये कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो वेदर रिपोर्ट्स देती है, उन्होंने ये कहा है। उसके बाद देखो ये जो साइक्लोन है इसने, जब मैंने अभी आपको बताया ना लैंडफॉल किया पुडुचेरी में, जब कोस्ट में आया तब सीवियर, वेरी सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में था, वेरी सीवियर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये लैंड में आगे बढ़ता गया तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया। मैं अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, जब साइक्लोन समुद्र से आता है ना तब वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन जैसे ही वो लैंडफॉल करता है, ज़मीन में आता है, तो थोड़ी दूर जाते ही वो बिल्कुल वीक होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, समुद्र में उसको नमी मिलती रहती है, ठीक है ना, इवेपोरेशन के कारण नमी मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही उग्र होता है, बहुत ही ज़्यादा, उसकी विंड स्पीड भी अच्छी रहती है, उसके बाद उसके पास मॉइस्चर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और एक लो प्रेशर जोन क्रिएट रहता है, वहाँ पर क्रिएट हुआ रहता है। तो इसलिए समुद्र में ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जैसे ही ये ज़मीन में आते हैं तो इनको क्या होता है कि नमी मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो जितनी नमी इनके पास रहती है, जितना पानी इन साइक्लोन्स में रहता है, जितनी विंड स्पीड्स इनमें रहती है बची खुची, जो कि समुद्र से ज़मीन में आकर के जो बची रहती है वो धीरे धीरे ज़मीन में आगे बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब समुद्र में साइक्लोन डेवलप होता है, फॉर्म होता है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही ये लैंडफॉल करता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। शुरुआत में जहाँ पे लैंडफॉल करेगा ना उसके आसपास के इलाके में सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि उस टाइम पे साइक्लोन के पास सबसे ज़्यादा पानी, विंड, ठीक है, नमी वगैरह सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे खतरनाक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ज़मीन में आगे बढ़ता जाता है, दूसरे स्टेट्स में पहुंचता जाता है या दूसरे सिटीज़ में पहुंचता है, तो उसको क्या होता है, नमी मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो वीक पड़ता जाता है। तो वही यहाँ पर कहा है कि जैसे ही पुडुचेरी के कोस्ट में लैंडफॉल हुआ तो ये कौन सी कैटेगरी में था? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो वीक होता गया और कौन सी कैटेगरी में आया? वेरी सीवियर से सीवियर में आ गया। ठीक है, वेरी हट गया, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया।
देखो, ये जो साइक्लोन था इसने जिस जिस स्टेट को हिट किया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट में, पुडुचेरी के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, 30 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, जो कि जितने भी बाकी के अफेक्टेड रीजन है जैसे कि तमिलनाडु का कडालोर, ठीक है ना, ये इससे भी ज़्यादा पुडुचेरी में रेनफॉल हुआ है, यानी कि पुडुचेरी रिसीव्ड 30 सेंटीमीटर रेनफॉल, द हाईएस्ट अमॉन्ग द अफेक्टेड रीजन्स। जितने भी अफेक्टेड रीजन्स हैं जहाँ जहाँ ये साइक्लोन आया था उनमें से सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कडालोर, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर 27 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है, ठीक है। आईएमडी ने एक वार्निंग इशू की थी 27 नवंबर के लिए, यानी कि आज के लिए एक वार्निंग इशू की थी आंध्र प्रदेश की कोस्टल रीजन को। कोस्टल रीजन यानी कि जहाँ पर समुद्र होता है, ठीक है ना, जिस एरिया में समुद्र होता है, कोस्टल रीजन्स में आंध्र प्रदेश की वार्निंग इशू की थी, एम्बर कलर की वार्निंग, ठीक है। एम्बर कलर की वार्निंग जब इशू की जाती है उसका मतलब होता है सेकेंड मोस्ट डेंजरस इन द लिस्ट, ठीक है। तो आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन को सेकेंड मोस्ट डेंजरस कहा है लिस्ट में, ठीक है, इस साइक्लोन की लिस्ट में। कौन सी डेट को? 27 नवंबर, यानी कि आज, ठीक है। अब कैजुअलिटीज़ देखो, कैजुअलिटीज़ यानी कि जान की हानि, ठीक है ना। देखो, निवार की वजह से ज़्यादा लोगों की डेथ तो हुई नहीं है, बाकी काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये कि इंसानों की डेथ ज़्यादा नहीं हुई है। फिर भी 3 लोगों की डेथ हो गई है इस निवार की वजह से, ठीक है। और क्रॉप्स को और फील्ड्स को, खेत को और क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उसके बाद 1000 ट्रीज़, ठीक है, समझ सकते हो आप, 1000 पेड़ जड़ से उखड़ गए, ठीक है ना, उखड़ कर रोड्स पे इधर उधर गिर गए थे, ठीक है। उसके बाद जो हवा थी, तेज़ हवा थी, बहुत तेज़, मैंने आपको बताया 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की जो हवा थी, उसकी वजह से 800 करीब इलेक्ट्रिक पोल्स गिर गए, ठीक है, उखड़ के गिर गए थे। यानी कि 1000, कम से कम 1000 पेड़ और कम से कम 800 इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ के गिर गए हवा की वजह से। सोच सकते हो कितनी तेज़ हवा थी, जिसकी वजह से कई सारे गांव और टाउन्स में अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया मतलब अगर बिजली के पोल्स ही उखड़ गए तो फिर बिजली कहाँ से आएगी, लाइट ही नहीं थी, समझ रहे हो। उसके बाद पेड़ जो गिरे, इतने सारे पेड़ गिरे, 1000 पेड़ कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतने पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट भी अफेक्ट हुआ, क्योंकि कई सारे पेड़ जो है रास्तों के बीच में भी गिर गए थे, ठीक है। दूसरे क्या क्या डैमेज हुआ देखो, पैडी के जो सीडलिंग्स हुए थे, यानी कि पैडी को जो बोया गया था, 2500 हेक्टर वो पूरा पानी में डूब गया, ठीक है। 2500 हेक्टर पैडी के सीडलिंग्स जो थे नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के, वो पानी में सबमर्ज हो गए, ठीक है। उसके बाद रोड्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद फिशिंग बोट्स, कई सारे फिशिंग बोट्स भी फंस गए, ख़राब हो गए, ठीक है ना, उसको भी डैमेज हुआ। देखो, ये जो साइक्लोन था ना, ये कई दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही इसके बारे में फोरकास्ट कर दिया गया था कि ये साइक्लोन आने वाला है। इसकी वजह से लाखों लोगों को कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया था, जिनका घर या शेल्टर कोस्टल एरियाज़ के पास था, यानी कि समुद्र के आसपास था, उनको, लाखों लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों में, कैंप्स में रखा गया, जहाँ पर उनको खाना, पानी, मास्क, ताकि कोरोना ना फैले, ठीक है, क्योंकि लाखों लोग एक जगह में हैं तो कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है। अभी हम हर तरफ से फंसे हुए हैं, ठीक है ना, हर तरफ से प्रॉब्लम चल रही है, तो सब तरफ देखना पड़ता है। तो इनको खाना, पानी, सब कुछ बांटा गया। दूसरी जो एसेंशियल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी उन कैंप्स में बांटे गए, ताकि जो लोग हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है ना। और ये जो रिलीफ सेंटर्स है, ये जो कैंप्स है, ये कोस्टल एरियाज से काफ़ी दूर बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह में रखा जा सके। उसके बाद देखो, कई सारे लाइव स्टॉक्स को भी प्रॉब्लम हुई है, उनको भी रेस्क्यू किया गया। लाइव स्टॉक्स यानी कि जो जानवर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, क्योंकि वो फंस गए थे पानी में। उनमें तो दिमाग नहीं होता है, वो तो न्यूज़ नहीं देखते ना कि भाई अभी साइक्लोन आने वाला है तो यहाँ से निकल लो। देखो, तो फिर वो ऐसे कई सारे डॉग्स, फिर कई लाइव स्टॉक्स पानी में फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू किया गया है, ठीक है।
यानी कि डैमेज हर चीज़ को हुआ है, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवर, क्रॉप्स, फील्ड्स, ठीक है। देखो क्रॉप्स को नुकसान होना यानी कि किसानों को नुकसान होना। देखो नुकसान तो हुआ है लेकिन उस हद तक नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जानवर हो या इंसान हो सभी को बचा लिया गया था। और देखो इस साइक्लोन की वजह से कई सारे ट्रेन्स को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट्स भी बंद करने पड़े, फ़्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। यानी कि सब कुछ सही था, अच्छे से मैनेज हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी अच्छे से चला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पर हाँ फिर भी हुआ है, ठीक है। इंसानों को नहीं हुआ है, जानवरों को नहीं हुआ है, लिविंग बींग्स को कम नुकसान हुआ है, ठीक है, लेकिन क्रॉप्स वगैरह को नुकसान हुआ है। तो देखो अभी इतना नुकसान झेलने के तुरंत बाद अब क्या न्यूज़ आई है कि दूसरे एक और साइक्लोन का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, एक और लो प्रेशर जोन फॉर्म होना चालू हो गया है बे ऑफ बंगाल में। देखो लो प्रेशर जोन पहला स्टेज होता है साइक्लोन के बनने का, यानी कि साइंटिस्ट यही देखते हैं कि कहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लो प्रेशर जोन का क्रिएट होने का मतलब ही है कि अब इससे साइक्लोन बनेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि लो प्रेशर एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो लो प्रेशर जोन ही होता है। तो ये कहा गया है, अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि इतने ज़्यादा तबाही के बाद, इतने ज़्यादा नुकसान के बाद अभी फिर से एक साइक्लोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। और इसके बारे में भी आगे न्यूज़ में बताया जाएगा कि ये साइक्लोन कब तक आ सकता है या इसकी तीव्रता या स्पीड क्या होगी, ठीक है। लेकिन इतना बता दिया गया है कि इस साइक्लोन की वजह से भी हेवी रेनफॉल होगा। तो सीधी बात यही है कि इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भी है और काफ़ी सारा नुकसान होने से बच भी गया है, ठीक है ना। तो हमने इस साइक्लोन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।